के आधार पर देखा जाएगा आपका कि जुड़ने वाले समूह के आधार पर मतलब ऑक्सीजन परमाणु से आपका जो समूह जुड़ता है उसके आधार पर हम देखेंगे कि आपको ईथर को कितने भागों में बांटा जाएगा। तो आप देखोगे इसके आधार पर भी ईथर को 2 ही भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला कौन सा होगा आपका? पहला होगा आपका एलिफैटिक ईथर कहा जाएगा। दूसरा क्या होगा आपका? एरोमेटिक ईथर कहा जाएगा आपको। तो जो पहला है एलिफैटिक ईथर किसे कहा जाएगा? अगर हमने कहा कि जो ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उस परमाणु से जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे होने चाहिए आपके? एल्किल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ग्रुप कैसे होंगे आपके? एल्किल समूह होंगे, तो ये जो ईथर बनेगा इस ईथर को क्या कहा जाएगा आपका? एलिफैटिक ईथर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जैसे आपका यहाँ पर CH3 आपका O और CH3, तो डाई मैथिल ईथर हमारा क्या है आपका? एक एलिफैटिक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु से इधर CH3 जुड़ा, ये एलिफैटिक समूह है, इधर CH3 जुड़ा, जो भी एलिफैटिक समूह है आपका। इसी प्रकार से अगर हमने कहा जैसे CH3O आपका C2H5, ये भी कैसा आपका? एलिफैटिक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की इस तरफ भी क्या CH3 है और इस साइड क्या आपका C2H5, दोनों भी क्या आपके एलिफैटिक समूह है। अगर हम दूसरी की बात करेंगे कि एरोमेटिक क्या हमारा? एरोमेटिक उसे कहा जाएगा कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों जो समूह जुड़ेंगे वो कैसे होना चाहिए आपका? एरिल होना चाहिए, यानी दोनों ही क्या हो सकते हैं आपका? एरिल हो सकता है, या फिर क्या देखने मिलेगा? एक समूह एरिल होगा, एक समूह क्या होगा आपका? एल्किल होगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर आपके दोनों एरिल हैं तब भी एरोमेटिक होगा, और दोनों समूह में अगर एक एरिल है एक क्या हमारा एल्किल है, तो भी क्या होगा आपका? एरोमेटिक ईथर कहलाएगा आपका। फिर से डेफिनेशन क्या है कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाले दोनों जो समूह होंगे वो कैसे होने चाहिए आपके? अगर एरिल है तो वह आपके क्या कहलाएंगे? आपके एरोमेटिक कहलाएंगे। अगर एक एरिल है एक क्या हमारा एल्किल है, तब भी क्या कहलाएगा आपका? एरोमेटिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा कि बेंजीन है, ये क्या कहलाती है? एरोमेटिक कहलाती है ऑक्सीजन, और इस साइड भी क्या हम लगाया? बेंजीन, तो जो हमारा क्या एरोमेटिक कंपाउंड, इसका नाम क्या? डाई फेनिल ईथर है आपका। अच्छा, हमने अगर कहा कि बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ ऑक्सीजन है, और हमने इधर कहा CH3 है आपका। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? मेथिल फेनिल ईथर हो जाएगा आपका। तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है आपका। ठीक है, तो ये दूसरा वर्गीकरण था जिसमें हमने देखा कि जुड़ने वाले जो समूह होते हैं उसके आधार पर ईथर को 2 भागों में बांटा गया आपका। एक एलिफैटिक ईथर है, दूसरा क्या आपका? एरोमेटिक ईथर। ठीक है, ईथर बनाने की विधियां विधियां इसकी जो पहली विधि है उसमें क्या देखेंगे? एल्किल हैलाइड द्वारा, एल्किल हैलाइड द्वारा। तो इसमें ध्यान रखेंगे एल्किल हैलाइड जो होता है इसमें आपका क्या करना है? अभिकर्मक उपस्थिति में क्या होता है? एल्किल हैलाइड क्या बनाएगा आपका? ईथर का फॉर्मेशन करता है। और कौन सा अभिकर्मक होगा उसमें आप देखेंगे फर्स्ट नंबर आपका क्या है? ए नंबर हम देखेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पेपर में बहुत बार आती है, ध्यान रखिएगा। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा आपका जो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है आपका कि जो एल्किल हैलाइड होता है, यह एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है किसके साथ? आपका सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ में। हमने कहा सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड क्या होता है आपका? RONA, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। तो अगर आप देखोगे अगर इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, सोडियम धातु से प्लस आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा। अगर हैलोजन को ब्रेक करोगे तो नेगेटिव आएगा, इससे क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या कि जो आपका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इस नेगेटिव साथ निकल जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव साथ जुड़ जाएगा। इसको हीट करना है, क्या बनेगा आपका? यहाँ पर हमने कहा ROR, ये क्या बन गया हमारा? ईथर बन गया आपका, और निकल के आ गया आपका NaX। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है इसमें तो एग्जाम्पल क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर?
हमने कहा एल्किल हैलाइड जिसे हमने कहा मेथिल ब्रोमाइड या क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड ले लिया हमने। अगर इसकी रिएक्शन कराना जैसे हमने कहा CH3ONA के साथ, तो ये हमारा क्या है आपका मेथिल, ये क्या सोडियम मेथॉक्साइड है। अगर इसका हम क्या कराएंगे, अब गठन कराए तो यहाँ देखेंगे सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा, इससे क्या आएगा आपका माइनस, यहाँ पे सेम कंडीशन में Br पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस आएगा। तो ये आपका प्लस वाला भाग किससे जुड़ेगा आपका माइनस के साथ में, ये माइनस वाला भाग किससे जुड़ेगा आपका प्लस के साथ में। तो यहाँ से क्या बन गया आपका कि CH3 आपका O और आगे क्या बना आपका CH3 और क्या निकल गया आपका NaBr निकल गया। एक बार दोबारा देखिएगा, हमने कहा CH3Br हमने यहाँ ब्रेक किया, Br नेगेटिव होगा, हेलोजन है, CH3 पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा आपका। और इसी प्रकार से जैसे CH3ONA हमारा, तो हम क्या देखेंगे कि आपको यहाँ ब्रेक करेंगे, सोडियम मेटल इसलिए प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन क्या आपका ऋण विद्युतीय इसलिए नेगेटिव आएगा आपका। इससे क्या फॉर्मेट होगा आपका डाइमेथिल ईथर बनेगा आपका। कौन से सिल्वर ऑक्साइड द्वारा क्रिया, ठीक है। अगर एल्किल हैलाइड क्या हमारा RH एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन कराना सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ रिएक्शन कराना है। क्या करना आपको हीट कर देना है। क्या देखोगे, अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल यूज करें तो क्या होगा आपका यहाँ से AgX निकल जाएगा और क्या बनेगा ROR और निकलेगा क्या आपका AgX के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ये क्या बन गया आपका ईथर बन गया। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, जैसे हमने कहा कि C2H5 आपका Cl Ag2O के साथ सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है आपका, तो क्या होगा इसके 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, क्या बनेगा आपका सिल्वर क्लोराइड, क्या बन जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड और क्या बनेगा C2H5O C2H5, इसका नाम क्या है डाइमेथिल ईथर और क्या निकला आपका Ag सिल्वर क्लोराइड यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा आपका।